हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आप लोगों के लिए पढ़ा रहे थे पिछली क्लास में क्या, मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल से मैथिल अल्कोहल का परिवर्तन। यानी कि हमने आप लोगों के लिए पिछली क्लास में कराई थी परिवर्तन अभिक्रियाएं, ठीक है, वो महत्वपूर्ण थी। तो इस क्लास में उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम क्या है जी? टॉपिक का नाम है एल्कोहलों का परीक्षण, यानी कि एल्कोहलों का परीक्षण। एल्कोहल होते हैं तीन प्रकार के, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। बात है समझ में? तो 2022 में यह क्वेश्चन बखूबी पूछा गया है कि किसी एक अल्कोहल का परीक्षण दीजिए, ठीक है, या किसी एक अल्कोहल का परीक्षण लिखिए। तो ये 2022 में 5 नंबर का क्वेश्चन बखूबी पूछा गया है बच्चों, ठीक है। तो एल्कोहल के दो प्रकार के परीक्षण होते हैं, एक होता है ल्यूकास अभिकर्मक और एक होता है परीक्षण क्या, विक्टर मेयर अभिकर्मक, ठीक है। तो देखिएगा, तो ल्यूकास मतलब एल्कोहल के दो परीक्षण होते हैं। क्या होते हैं? एल्कोहल परीक्षण। हेडिंग डालिएगा, क्या लिखेंगे बच्चों? एल्कोहल परीक्षण, ठीक है जी। क्या लिखेंगे? एल्कोहल के दो परीक्षण होते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? एल्कोहलों के दो परीक्षण होते हैं, दो परीक्षण होते हैं, ठीक है। एल्कोहलों के दो परीक्षण होते हैं। पहला कौन सा होता है बच्चों? पहला होता है जी हमारा ल्यूकास अभिकर्मक परीक्षण, ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक परीक्षण। और दूसरा होता है बच्चों क्या, विक्टर मेयर परीक्षण, ठीक है। विक्टर मेयर दूसरा परीक्षण होता है बच्चों, विक्टर मेयर परीक्षण, ठीक है। तो ये दो परीक्षण होते हैं एल्कोहल के। तो 2022 में जो है पेपर में किस प्रकार पूछा गया था, वो इस प्रकार पूछा गया था कि एल्कोहलों के किसी एक परीक्षण का आप लिखिएगा या फिर एल्कोहलों का कोई एक परीक्षण दीजिए। यह पूछा गया था क्वेश्चन, कैसे? एल्कोहलों का कोई एक परीक्षण दीजिए। तो बच्चों, हम दोनों परीक्षणों पर प्रकाश डालेंगे। पहले पढ़ाएंगे, इस क्लास में पढ़ाएंगे ल्यूकास अभिकर्मक और इससे अगली क्लास में पढ़ाएंगे विक्टर मेयर अभिकर्मक। तो इस क्लास में हम केवल ल्यूकास अभिकर्मक पर ही चर्चा करेंगे बखूबी, पूरे फुल विवरण पर, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हेडिंग डालिएगा नंबर 1, ल्यूकास अभिकर्मक परीक्षण, ठीक। बातें समझ में? एल्कोहलों के दो परीक्षण होते हैं। नंबर 1 होता है ल्यूकास अभिकर्मक, दूसरा होता है विक्टर मेयर परीक्षण, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, इसमें लिखेंगे क्या, ल्यूकास अभिकर्मक। हेडिंग डालेंगे आप ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा बच्चों ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है जी। हेडिंग डालिएगा बच्चों ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक परीक्षण। इंग्लिश में क्या लिखेंगे जी? ल्यूकास रेजेंट, REAGENT, रेजेंट टेस्ट, TEST। बात है समझ में? देखिएगा, तो ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है, ठीक है। तो ल्यूकास अभिकर्मक होता है हमारा निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl के मिश्रण को बोला जाता है क्या, ल्यूकास अभिकर्मक। बात है समझ में? ल्यूकास अभिकर्मक का चिन्ह क्या होता है बच्चों, वो देखिएगा। ये है ल्यूकास अभिकर्मक। आप लिखेंगे किस प्रकार, वो देखिएगा। हम सबसे पहले लिखना बताएंगे आपको। ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है। सांद्र HCl
सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2 निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है। ठीक है। अब आप सिंबल में किस प्रकार लिखेंगे, ऐसा 2023 के पेपर में बखूबी 1 नंबर में बहुविकल्प में MCQ में पूछा ही गया था कि ल्यूकास अभिकर्मक का प्रतीक क्या होता है या फिर ल्यूकास अभिकर्मक होता है। और अक्सर पूछा जाता है आपके अर्धवार्षिक यानी कि अर्धवार्षिक वाली परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक का जो होता है इस प्रकार होता है सिंबल, प्लस के सांद्र HCl और यहाँ पर लिखिएगा बच्चों क्या पता है, निर्जल ZnCl2 और यहाँ पर बन जाएगा बच्चों क्या, Cl प्लस के और H2O। ये होता है ल्यूकास अभिकर्मक का एक सिंबल। बात आई समझ में। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया था वो हम आपको करके दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि ल्यूकास अभिकर्मक कैसा होता है। सबसे लास्ट में MCQ ही बताएंगे आप लोगों के लिए। हाँ, MCQ मैंने बता रखा है, आप मेरी शॉर्ट वीडियो में देखना, 12th क्लास की मैंने MCQ दे रखी है ल्यूकास अभिकर्मक की, उसको देखना एक बार, महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ 2025 में या तो एक नंबर का बहुविकल्प में पूछा जाएगा MCQ के तौर पर, जैसा पूछा जाएगा ऐसा मैंने MCQ बना रखी है। और ल्यूकास अभिकर्मक जैसा परीक्षण पूछेगा वो जिस प्रकार पूछेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। अब देखिएगा हमारे जो होते हैं बच्चों 3 होते हैं हमारे एल्कोहल। एक एल्कोहल होता है क्या, प्राइमरी एल्कोहल यानी कि प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, चलो हिंदी में लिखते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। नंबर 2 है क्या, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। बात आई समझ में। तो बच्चों प्राथमिक एल्कोहल जो है ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है। क्या है, कोई क्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं होती है। ठीक है जी। और देखेगा तो 5 या 6 मिनट के बाद द्वितीयक एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक जब द्वितीयक एल्कोहल के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा, 5 या 6 मिनट के बाद, 5 या 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनता है। ठीक है, अवक्षेप बनता है। बात है समझ में। अब देखिएगा तो तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है, तृतीयक एल्कोहल में तुरंत एल्कोहल बनता है, तुरंत एल्किल क्लोराइड बनता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया तृतीयक एल्कोहल के साथ होगी तो बच्चों क्या होगा, तुरंत अभिक्रिया होती है, तुरंत एल्किल हैलाइड का अवक्षेप बनता है, ठीक है, यही पहचान होती है किसकी, ल्यूकास अभिकर्मक। अब हम इसको क्रिया करके दिखाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे किस प्रकार से नहीं करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट, फिर हम बताएंगे आप लोगों के लिए किस प्रकार होगी क्रिया। ठीक है जी। देखिएगा तो बच्चों, अब देखिएगा किस प्रकार से करेंगे आप लोग। हम इसको रफ कर रहे हैं और प्राथमिक एल्कोहल के साथ आपको टिप्पणी में किस प्रकार करना है ये तो हमने बताया आप लोगों के लिए मोटा मोटा, जो महत्वपूर्णता आप जो याद कर सकते हैं सीधा सीधा लिख कर। ठीक है, 2022 में पूछा गया है, लिख लीजिएगा, 2022 के पेपर में उठा के देख लेना आप चाहे। ठीक है जी। अब देखिएगा तो बच्चों, इसको रफ कर रहा हूँ।
इसको रब कर रहे हैं और आगे देखिएगा तो नंबर 1 देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, नंबर 1 में देखिएगा बच्चों किस प्रकार से करेंगे। ठीक है जी, नंबर 1 में देखिएगा हम लिखेंगे क्या यहाँ पर लिखेंगे क्या इस प्रकार से नंबर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राथमिक एल्कोहल प्लस ल्यूकास अभिकर्मक और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे ठंडे में क्या होगी, ठंडे में क्रिया जब होगी तो ल्यूकास अभिकर्मक आप जानते हैं तो क्या बनेगा, कोई क्रिया नहीं। यहाँ पर लिखेंगे कोई क्रिया नहीं होती है और कोई अवक्षेप भी नहीं बनता। जब कोई क्रिया ही नहीं होती तो कोई अवक्षेप कैसे बन जाएगा। अब देखिएगा तो रियल में कैसे होगी क्रिया वो देखिएगा बच्चों। देखिएगा प्राथमिक एल्कोहल ले लीजिएगा आप CH3 CH2OH प्लस के सांद्र HCl और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या, निर्जल ZnCl2 और यहाँ पर लिखेंगे क्या, ठंडे में क्या लिखेंगे बच्चों, ठंडे में जरूर लिखेंगे और निर्जल ZnCl सांद्र HCl लिखना ना भूलें। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, कोई क्रिया नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है। बात आई समझ में। पहला टेस्ट हो गया प्राथमिक एल्कोहल के साथ कोई क्रिया नहीं होती है। अब देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों द्वितीयक एल्कोहल यहाँ पर लिखिएगा कि द्वितीयक एल्कोहल ठीक है बच्चों, द्वितीयक एल्कोहल प्लस ल्यूकास अभिकर्मक और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठंडे में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि तुरंत मतलब 5 या 10 मिनट बाद 5 से 10 मिनट बाद एल्किल हैलाइड का अवक्षेप बनता है। ठीक है जी, अवक्षेप बनता है ऐसे लिखेंगे आप। अब करेंगे कैसे, द्वितीयक एल्कोहल देखिएगा क्या होता है जी। द्वितीयक एल्कोहल CH3 CHOH CH3 ठीक है प्लस सांद्र HCl और यहाँ पर लिखिएगा निर्जल ZnCl2 एक है बच्चों क्या, ठंडे में। ठीक है, इस प्रकार लिखिएगा। ये क्या द्वितीयक एल्कोहल है, ये प्राथमिक एल्कोहल है, ये क्या द्वितीयक एल्कोहल क्या है बच्चों, ये द्वितीयक एल्कोहल। तो यहाँ पर ये क्रिया करके ये OH और H निकल जाएंगे H2O के रूप में, क्लोरीन आकर जुड़ जाएगी यहाँ पर। किस प्रकार, इस प्रकार CH3 CH और CH3 और Cl प्लस के H2O इस प्रकार। ठीक है, ये तो बन गया एल्किल एल्कोहल, क्या बन गया, एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप, एल्किल क्लोराइड का PPT क्या बनता है, PPT। एल्किल क्लोराइड का क्या बनता है बच्चों, PPT। और ये क्या है, जल। ठीक है, ये पहचान है कि ल्यूकास अभिकर्मक जो है किसके साथ, सेकेंडरी एल्कोहल के साथ
क्या बनाएगा बच्चों, सेकेंडरी एल्कोहल के साथ क्या बनाता है, एल्किल क्लोराइड बनाएगा, वो भी 5 से 10 मिनट बाद। क्या बनाएगा, 5 से 10 मिनट बाद ये पहचान। और प्राथमिक एल्कोहल, ये जो है प्राथमिक एल्कोहल क्या है बच्चों, प्राइमरी एल्कोहल के साथ ल्यूकास अभिकर्मक कोई क्रिया नहीं करता। ये याद रखनी, अपने भेजे में घुसा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम तृतीयक एल्कोहल की पहचान बताते हैं किस प्रकार होगा, वो देखिएगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो देखिएगा, अब रब कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा तो तृतीयक एल्कोहल कराएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, कराएंगे आप लोगों के लिए तृतीयक एल्कोहल। क्या कराएंगे, तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तो देखिएगा जी, अब तृतीयक एल्कोहल के साथ देखिएगा क्रिया किस प्रकार होगी, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, तीसरा नंबर डालेंगे, तृतीयक एल्कोहल। यहाँ पर लिखेंगे ल्यूकास अभिकर्मक, और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या, ठंडे में तो क्या होगा, तुरंत एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप बनता है, बनता है। ठीक है जी, तुरंत एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप बनता है। अब देखिएगा तो किस प्रकार हो, तृतीयक एल्कोहल क्या होता है बच्चों, ये होता है जी CH3 CH3C, यानी कि ये जो एल्किल जो ग्रुप है ना, वो होने चाहिए 3। अगर 3 है तो तृतीयक है, 2 है तो द्वितीयक, और 1 है तो प्राइमरी प्राथमिक है। अब देखिएगा ये OH, अब इसकी क्रिया होगी किसके साथ बच्चों, सांद्र HCl के साथ। किसके साथ, सांद्र HCl के साथ। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, निर्जल ZnCl2 ठंडे में। ठीक है, तो अब ये H और ये OH H2O बनाएंगे और Cl यहाँ पर जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा वो देखिएगा बच्चों, CH3। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा तो किस प्रकार होगी, Cl प्लस के H2O। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एल्किल हैलाइड। क्या बन गया बच्चों, एल्किल हैलाइड, या एल्किल क्लोराइड लिख सकते हैं आप, एल्किल क्लोराइड। क्लोराइड का अवक्षेप ठीक है, का अवक्षेप, ये क्या है बच्चों, जल है, और ये क्या है, तृतीयक एल्कोहल है। क्या है बच्चों, तृतीयक एल्कोहल। बात आई समझ में। तो ये इस प्रकार से आपको कर करके दिखाना, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप CH3 के स्थान पर RR भी ले सकते हैं, बात आई समझ में, CH3 के स्थान पर RR भी ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, समझे बच्चों। तो इस प्रकार से ल्यूकास अभिकर्मक का परीक्षण होता है कि अगर शुद्ध एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल शुद्ध है, तो ये इस प्रकार क्रिया होगी, वो भी तुरंत एकदम होगी, तुरंत एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, तुरंत एल्किल क्लोराइड का अवक्षेप बनेगा इस प्रकार। ठीक है, और द्वितीयक एल्कोहल होगा तो 5 या 10 मिनट बाद, तुरंत नहीं बनेगा, 5 या 10 मिनट बाद एल्किल क्लोराइड का क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा 100%। और नहीं बनेगा तो अशुद्ध एल्कोहल है, फिर सीधी सी बात है भाई, बात है समझ में। प्राथमिक एल्कोहल में क्या होगा, कोई क्रिया नहीं होती,
प्राथमिक एल्कोहल में अगर ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएंगे तो अगर क्रिया कर रहा है तो फिर वो 2 नंबरी एल्कोहल है, वो शुद्ध एल्कोहल नहीं है, समझे। तो आगे देखिएगा तो बच्चों अब पेपर में किस प्रकार पूछा गया, एमसीक्यू में बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, उसको भी करा देता हूँ, हालांकि मैंने करा रखी है वो एमसीक्यू। मेरी जितनी भी आपको शॉर्ट वीडियो हैं, शॉर्ट वीडियो में जाकर देखिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर शॉर्ट में जाकर देखिएगा। शॉर्ट वीडियो में जो है टोटल एमसीक्यू है 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए। बात आई समझ में बच्चों। तो देखिएगा जी किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा किस प्रकार से करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो देखिएगा जी, ठीक है बच्चों। ल्यूकास अभिकर्मक होता है, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखिएगा, ल्यूकास अभिकर्मक होता है, ल्यूकास अभिकर्मक होता है, अभिकर्मक होता है, ल्यूकास अभिकर्मक होता है, ठीक है जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जन कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ये कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है, आप इस पर गौर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए रहता है सांद्र HCl प्लस के निर्जल, यहाँ पर रहता है क्या, तनु ZnCl2, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या करेंगे बच्चों, तनु HCl प्लस के निर्जल ZnCl2, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी PD प्लस के BaSO4। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या रहता है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में होता है जी सांद्र HCl प्लस के निर्जल ZnCl2। तो बच्चों ये आपको दिख रहे हैं क्या, ये 4 के 4 दिख रहे हैं आपको एग्जाम्पल। ये 100% बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एमसीक्यू के तौर पर कि ल्यूकास अभिकर्मक होता है, निर्जल मतलब सांद्र HCl और तनु ZnCl2। अब एक बात याद रख लेना कि तनु मैम नहीं आनी है, तनु मैम तो बेवफा है भाई, तनु मैम नहीं आनी है, बिल्कुल भी नहीं आनी है। आपके स्कूल में कोई तनु मैम हो तो उनको मत समझ लेना, वो बेवफा नहीं है, पर आप लोग समझना कि तनु मैम यहाँ पर नहीं आने वाली है, क्योंकि तनु मैम बेवफा हैं, याद रहेगी, तनु मैम बेवफा है। इस अभिकर्मक में तनु नहीं आना है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया क्योंकि तनु आ गया। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, तनु आ गया, तनु मैम नहीं आना है, ये भी गलत हो गया। PdSO4 का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसमें हमने लिखवा रखा ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। तो सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। तो क्वेश्चन नंबर में इस एमसीक्यू में राइट क्वेश्चन जो है, राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, इस एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर डी है। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे पूछ सकता है, ऑप्शन नंबर डी नहीं देगा, यहाँ पर सी पर दे देगा, पर देगा ऐसे ही सेम लिखा हुआ सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। बात है समझ में। आप तनु अगर कहीं भी आ जाए तो याद रखना तनु मैम बेवफा है, तनु मैम नहीं आने वाली है बिल्कुल भी। तो बच्चों ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ले लिया। अब देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों ये समझ लीजिएगा, अब चल रहा है 26 नवंबर हो गया आज, फिर दिसंबर आने वाला है। जनवरी में तो आपको पता ही है प्रैक्टिकल चलते हैं, तो पढ़ाई इतनी होती नहीं है ख़ास तौर से। और फरवरी आपकी फुर्र निकल जाएगी, फरवरी तो हमेशा फुर्र होती है, फरवरी हमेशा फुर्र निकल जाएगी। तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेहनती हैं, मेहनत कीजिएगा। ये समय दोबारा नहीं आने वाला जीवन में। अगर समय एक बार निकल गया तो बच्चों नहीं आने वाला है। अपने मम्मी पापा के लिए और अपने, अरे मम्मी पापा छोड़िएगा, अपने सपने के लिए पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा। और कहते नहीं है कि
जितनी आप मेहनत करोगे इतना ही मजबूत आपको रिजल्ट मिलेगा। जितनी आप मजबूती से मेहनत करोगे इतना ही मजबूत आपको रिजल्ट मिलेगा। समझे या नहीं समझे? तो प्यारे विद्यार्थियों, हम तो यही चाहते हैं कि आप मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। समझे? तो ये समय पढ़ने का है, 3-4 महीने लग कर पढ़ने का। आप पूरी साल आपने क्या किया क्या नहीं किया वो डिपेंड नहीं करता, कि आप अंतिम दिनों में कितना पढ़ रहे हैं यह डिपेंड करेगा। आपका रिजल्ट यही बनाएगा अंतिम दिन ही। तो बच्चों, इस क्लास में हमने कराया ल्यूकास अभिकर्मक। अगली क्लास में आप चिंता न करें, लेकर आएंगे क्या, विक्टर मेयर अभिकर्मक। ठीक है, विक्टर मेयर परीक्षण। तो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारी अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगती हैं तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें हमारे चैनल को। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, क्योंकि कमेंट से हमको ऊर्जा मिलती है, हमको मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो कमेंट अवश्य करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतने काफ़ी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।